नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेप प्रत्यय के विषय में सीखेंगे। इसके पहले मैंने आपको त्वा प्रत्यय के विषय में सिखाया था। त्वा प्रत्यय जब भी किसी धातु में लगता है, जैसे गम धातु में त्वा प्रत्यय लगता है तो रूप बनता है गत्वा, और इसका अर्थ है जा करके। जा करके, गम का अर्थ होता है जाना, और त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो अर्थ हो जाता है उसका जा करके। गत्वा का अर्थ है जा करके। आज हम जिस प्रत्यय को सीखेंगे उसका भी अर्थ इसी प्रकार से निकलता है, परंतु इसका प्रयोग धातु के साथ तब होता है जब धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हुआ हो। जैसे उपसर्ग प्लस धातु हो तो इसके साथ त्वा प्रत्यय नहीं लगाते हम लोग, इसके साथ हम लोग लेप प्रत्यय लगाते हैं। लेप प्रत्यय लगाते हैं। जैसे यदि आ उपसर्ग लगा हुआ हो, आ उपसर्ग है और गम धातु है, तो इसके साथ त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लेप प्रत्यय लगेगा, और इसका रूप बनेगा आगत्य। आगत्य, और इसका अर्थ है आ करके। आ करके। उसी तरह से यहाँ देखिए, परिवर्त्य, परिवर्तन करके। प्रक्षाल्य, धो करके। उत्थाय, उठ करके। स्वीकृत्य, स्वीकार करके। तो यह है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का अर्थ होता है जो भी धातु है वह क्रिया करके, वह क्रिया करके। और लेप प्रत्यय हम लोग तब लगाते हैं जब धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हुआ हो। आइए सबसे पहले हम लोग एक संभाषण के माध्यम से लेप प्रत्यय का प्रयोग सीखते हैं। पुनः हम लोग लेप प्रत्यय के विषय में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक बालक है, वह अपने पिता के साथ बाजार में है। तो बालक कहता है, पितः सेव फलम आवश्यकम। हे पिता, सेव का फल लीजिए। तो उसका पिता का नाम है प्रदीप। प्रदीप कहता, अस्तु, ठीक है। आपणिकम प्रति, आपणिकम यानी दुकानदार के प्रति। भोः, हे, द्वे स्वे फले ददातु। दो सेव का फल दीजिए। आपणिकः, दुकानदार कहता है, स्वीकरोतु श्रीमन, स्वीकार करिए श्रीमन। प्रदीप कहता है, भोः, फलम नष्टम अस्ति, फल तो खराब है। एतत् परिवर्त्य अन्यत ददातु, इसको परिवर्तन करके, इसको परिवर्तन करके, इसको बदल करके अन्यत ददातु, दूसरा दीजिए। आपणिकः ददाति, दुकानदार दे देता है। बालकः, अहम फलम खादानी किम, मैं फल खाऊं क्या? यह खादानी है, लोट लकार है। तू तामंतु अतमता आनी, अहम खादानी, मैं फल खाऊं क्या? प्रदीप कहता है, खादतु, खाओ, किंतु प्रक्षाल्य खादतु, धो करके खाओ। प्रक्षाल्य, यहाँ पर भी लेप प्रत्यय लगा है। प्रातः उत्थाय, प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके। दंत धावनम अकरोत वा, ब्रश किया था क्या सुबह उठ करके? बालक, आम, हाँ, अकर्वम, किया था। प्रदीप कहता है, उत्तमम, ठीक है। इदानीम भवान शीघ्रम गृहम गत्वा स्यूतम स्वीकृत्य आगच्छतु। इदानीम, अभी, भवान, आप, शीघ्रम गृहम गत्वा, जल्दी से घर जा करके, स्यूतम स्वीकृत्य, स्यूतम यानी कपड़ा, जो आपका शर्ट है, शर्ट पहन करके आगच्छतु, आओ। अहम भवंतम विद्यालयम प्रापय्य, प्रापय्य कार्यालयम गमिष्यामि, मैं तुम्हें विद्यालय पहुंचा करके कार्यालय जाऊंगा। बालकः स्यूतम स्वीकृत्य आगच्छति, बालक जो है शर्ट पहन करके आ जाता है। प्रदीपः, पुत्र मध्याह्ने विद्यालयात् आगत्य, मध्याह्न में विद्यालय से आकर के, अल्पाहारम च समाप्य, अल्पाहार यानी जो भी ब्रेकफास्ट इत्यादि है, जो खाना वगैरह करना है, उसको समाप्त करके, 1 घंटाम यावत, 1 घंटे तक, उपविश्य, बैठ करके, पठतु, पढ़ो। बालकः, अस्तु, ठीक है। तथैव करिष्यामि, वैसा ही करूँगा जैसे कि आपने बोला है, यानी कि 1 घंटे तक पढ़ूंगा। तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेप का प्रयोग हम तब करते हैं जब धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हुआ हो। जैसे देखते हैं, गच्छति, गच्छति, ये गम धातु है, गच्छति का अर्थ होता है जाना। जब गम धातु
से हम लोग क्या लगाते हैं, त्वा प्रत्यय लगाते हैं। गत्वा, गत्वा का अर्थ है जा करके। जब गच्छति के आगे आ लगा हुआ हो, आ गच्छति, तो इसके साथ हम लोग लेप प्रत्यय लगाते हैं और रूप बनता है आगत्य, और इसका अर्थ होगा आ करके। इसी तरह से नयति लाना, नीत्वा ला करके, आनयति, नयति का अर्थ होता है ले जाना, नीत्वा का अर्थ हो जाएगा ले जा करके, आनयति का अर्थ हुआ ले आना, और यहाँ पर लेप प्रत्यय लगेगा, त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, और रूप बनेगा आनीय, यानी कि ले आ करके। गृहणाति, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगेगा, रूप बनेगा गृहीत्वा। संगृहणाति, यहाँ पर लेप प्रत्यय लगेगा क्योंकि सम उपसर्ग सामने लगा हुआ है, और रूप बनेगा संगृह्य। इस तरह से स्मरति याद करता है, स्मृत्वा याद करके, विस्मरति भूल जाता है, और यहाँ पर लेप प्रत्यय लगेगा क्योंकि वि उपसर्ग सामने लगा। आपको दिख रहा है यहाँ त्यजति है, यहाँ परि उपसर्ग लग गया, परित्यजति, गच्छति अब उपसर्ग सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि उपसर्ग सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो उपसर्ग लगा हुआ रहेगा तो त्वा प्रत्यय न लगा करके लेप प्रत्यय लगता है दोस्तों, बस ये ध्यान रखें। तो स्मरति का रूप बनेगा स्मृत्वा त्वा प्रत्यय के साथ, और विस्मरति का रूप बनेगा विस्मृत्य, भूल करके। त्यजति त्याग करता है, त्यक्त्वा त्याग करके। परित्यजति परित्यज्य, परित्यज्य। गच्छति जाता है, और ये त्वा प्रत्यय लगाकर बनेगा गत्वा। अवगच्छति अवगत्य, अवगच्छति अवगत्य। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग जब धातु के पूर्व में उपसर्ग लगा हुआ हो तो लेप प्रत्यय लगा करके रूप बनाते हैं। अब यहाँ कुछ और धातु देखते हैं हम लोग, जैसे गच्छति, और यहाँ त्वा प्रत्यय रूप लगा है, त्वा प्रत्यय लगा करके बनता है गत्वा। उपसर्ग सहितम, गच्छति उपसर्ग सहितम क्या बन गया, आगच्छति। तो अब आगच्छति में क्या लगेगा, लेप प्रत्यय लगेगा, रूप बनेगा आगत्य। इसी तरह से नयति नीत्वा ले जा करके, आनयति आनीय ले आ करके। करोति करता है, कृत्वा करके। उपकरोति उपकृत्य। स्मरति स्मृत्वा, विस्मरति विस्मृत्य। आपको ये सारा लिखना है दोस्तों, तभी आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में लेप प्रत्यय का रूप और त्वा प्रत्यय का रूप जो है वो सेट होते जाएगा। लिखति लिखित्वा, विलिखति विलिख्य, विलिखति विलिख्य। क्रीणाति क्रीणाति खरीदता है, कृत्वा खरीद करके। विक्रीणीते बेचता है, विक्रीय बेच करके। जानाति ज्ञात्वा जान करके, विजानाति विज्ञाय। स्थापयति स्थापयित्वा, स्थापयित्वा। संस्थापयति संस्थाप्य। प्रेषयति प्रेषयित्वा, प्रेषयित्वा। संप्रेषयति संप्रेष्य। यहाँ लेप लगा है, यहाँ त्वा लगा है। हरति हृत्वा हर करके। संहरति संहृत्य, संहृत्य। नमति नत्वा, नमति यानी नमन करना, नत्वा नमन करके। प्रणमति प्रणम्य, प्रणम्य। क्षालयति क्षालयित्वा धो करके। प्रक्षालयति प्रक्षाल्य। कर्षति कृष्ट्वा, आकर्षति आकृष्य। तिष्ठति स्थित्वा, तिष्ठति स्थित्वा। उत्तिष्ठति उत्थाय, उत्तिष्ठति उत्थाय। यहाँ बैठता है, बैठ करके। उठता है, उठ करके। देखिए, स्मरति स्मृत्वा, संस्मरति संस्मृत्य। भवति भूत्वा, अनुभवति अनुभूय, अनुभव करके। गच्छति गत्वा, अनुगच्छति किसी के पीछे चलना, अनुगमन करना। और इसका लेप प्रत्यय रूप बनेगा अनुगत्य, किसी का अनुगमन करके। जैसे रामम अनुगत्य, राम का अनुगमन करके बहुत सारे वानर इत्यादि भी सरयू नदी में प्रवेश करके अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। खैर, नयति नीत्वा यानी लाख ले जा करके। उन्नयति उन्नति की ओर ले जा करके, उन्नति की ओर ले जाता है। उन्नीय उन्नति की ओर ले जा करके। करोति कृत्वा, निराकरोति निराकृत्य। दिशति यानी दिशा दिखाता है। दिष्ट्वा दिशा दिखा करके। निर्दिशति निर्दिश्य, निर्देश करके। तो ये आप पूरा रूप लिखेंगे दोस्तों, तो आपका लेप का जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, उदाहरण के अनुसार से हमें लेप अंत रूप बनाना है। जैसे प्र उपसर्ग है और क्षालयति यह धातु है, इसका लेप रूप क्या बनेगा, प्रक्षालय बनेगा। आप धन गच्छति है, इसमें लेप प्रत्यय लगेगा, बनेगा आगत्य। प्रधन नमति है, प्रणम्य बनेगा। परिधन गणयति है तो रूप बनेगा परिगणय। यहाँ
दो य हैं, एक आधा य एक पूरा य। इस तरह से वी धन गणयति है तो इसी तरह से बनेगा रूप वी गणय। निर्गच्छति तो क्या रूप बनेगा निर्गत्य। उत्तिष्ठति लेप प्रत्यय रूप बनेगा उत्थाय। संस्थापयति लेप प्रत्यय रूप बनेगा संस्थाप्य। अनुभयति रूप बनेगा अनुभूय। संहरति रूप बनेगा संहृत्य संहृत्य। विचारयति विचार्य। सम धन आपनोति रूप बनेगा समाप्य। उद्धन धरति लेप के साथ रूप बनेगा उद्धृत्य। प्रधन आपनोति प्राप्य। उपधन करोति उपकृत्य। उपधन हसति उपहस्य। आधन छादयति रूप बन रहा आच्छाद्य। अभिधन नंदति अभिनंद्य। परिधन त्यजति परित्यज्य परित्यज्य। परिधन वेशयति परिवेश्य परिवेश्य। यहाँ डबल ये लगेगा परिवेश्य। परिवेशय्य परिवेशय्य इस तरह से बनेगा परिवेशय्य। अब देखिए कोष्ठकात कोष्ठक से शुद्धम लेबंत रूपम चित्वा रिक्त स्थाने लिखंतु। शुद्ध जो लेप रूप है उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे विलिख्य और विलिखित्वा ये तो लेप रूप हो नहीं सकता, यही है रूप बनेगा विलिख्य लिख करके। आनीत्वा और आनीय ये रूप बनेगा आनीय। संप्रेषयित्वा नहीं बनेगा संप्रेष्य बनेगा। विज्ञाय और विज्ञात्वा लेप रूप ये है विज्ञाय। उद्धृत्वा और उद्धृत्य लेप रूप है उद्धृत्य। समाप्य और समापयित्वा लेप रूप है समाप्य। विचार्य और विचारयित्वा लेप रूप है विचार्य। उद्घाट्य और उद्घाटयित्वा लेप रूप है उद्घाट्य। प्रविष्ट्वा और प्रविश्य प्रविश्य बनेगा। आहूय और आहुत्वा आहूय मतलब बुला करके ये लेप रूप ये वाला है। संहृत्वा और संहृत्य लेप रूप है संहृत्य। परिवेश्य और परिवेशयित्वा परिवेश्य ये रूप है लेप। उत्थित्वा और उत्थाय ये है उत्थाय उठ करके, ठीक है उत्थाय। तो आपने देख लिया लेप का रूप। अब हम आगे चलते हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ लेबंत रूप दिए हुए जैसे उपविश्य, ठीक है, प्रक्षाल्य धो करके, प्रविश्य प्रवेश करके, समाप्य समाप्त करके, आनीय ला करके, विचार विचार करके, परित्यज्य परित्याग करके, आगत्य आ करके, अनुभूय अनुभव करके, प्रणम्य प्रणाम करके। और इनसे आपको वाक्य बनाना है, स्वयं से आपको बनाना है। तो जैसे एक यहाँ दिया हुआ है जैसे नेतारः नेता लोग उपविश्य बैठ करके वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं। अब इसी तरह से आपको भी वाक्य बनाना है। जैसे प्रक्षाल्य से आप वाक्य बना सकते हैं कि रजकः वस्त्राणि प्रक्षाल्य ददाति वस्त्रों को धो करके देता है। या प्रविश्य समाप्य आनीय विचारे परित्यज्य आगत्य सभी के साथ आप एक एक वाक्य बनाइए तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पर दो दो वाक्य दिए हैं, उनको जोड़ करके हमें एक वाक्य में कन्वर्ट करना है दोस्तों। जैसे छात्रः विद्यालयं प्रविष्टवान, छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है। फिर पठितवान और पढ़ा, प्रवेश किया और पढ़ा। और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, लेप प्रत्यय बना करके लगा करके। जैसे छात्रः विद्यालयं प्रविश्य पुस्तकं पठितवान, छात्र विद्यालय में प्रवेश करके पुस्तक पढ़ा। इसी तरह से तौ आगमिष्यतः, वे दोनों आएंगे। भोजनम करिष्यतः, और भोजन करेंगे। तो आप यहाँ पर बना दीजिए तौ आगत्य भोजनम करिष्यतः, वे दोनों आ करके भोजन करेंगे। साधवः उपविशन्ति, साधु लोग बैठते हैं। फिर ध्यायन्ति और ध्यान करते हैं, दोनों को जोड़ करके बना दीजिए साधवः उपविश्य ध्यायन्ति, बैठ करके ध्यान करते हैं। त्वं पत्रम लिखसि, तुम पत्र लिखते हो। प्रेषयसि, और फिर उसको भेजते हो। तो फिर इसको हम लोग को क्या कर सकते हैं, त्वं पत्रम विलिख्य लिख करके भेजते हो। भवान शारदाम प्रणमतु, आप शारदा को प्रणाम करो। पठतु, और पढ़ो। भवान, अब हम लोग को वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्रणमतु में लेप प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाएगा हमारा प्रणम्य। भवान शारदाम प्रणम्य, शारदा को प्रणाम करके पठतु पढ़ो। वृषभौ, दो बैल। षटकम आकर्षतः अग्रे नयतः, तो आकर्षतः के जगह लगा दीजिए आकृष्य। भ्राता पुस्तकम आनयत, भ्राता ने भाई जो है पुस्तक लाया। पाठम अपठत, और पाठ को पढ़ा। तो
तो आनयत की जगह लगा दीजिए आनीय। भ्राता पुस्तकम आनीय पाठम पठत अपठत, भाई पुस्तक ला करके पाठ पढ़ा। सर्वे हस्तान प्रक्षालयन्तु भोजनम कुर्वन्तु, सभी लोग हाथ धो लें भोजन करें। तो हम लोग वाक्य बनाएंगे सर्वे हस्तान प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य सभी लोग हाथ धो करके भोजनम कुर्वन्तु, भोजन करें। हनुमान पर्वतम उन्नीतवान फिर आनीतवान, हनुमान ने पर्वत को उठाया और ले आया, उठाया और ले आया। तो हनुमान पर्वतम उन्नीय, उन्नीय हनुमान पर्वत को उठा करके आनीतवान ले आए। दुष्यंतः शकुंतलाम संस्मरति प्रसन्नः भवति, दुष्यंत शकुंतला को स्मरण करता है फिर प्रसन्न होता है। तो दुष्यंतः शकुंतलाम संस्मृत्य प्रसन्नः भवति, दुष्यंत शकुंतला को स्मरण करके प्रसन्न होता है। तो दोस्तों हमने आज लेप प्रत्यय का प्रयोग सीखा है, बहुत ही सिंपल है। इसका बस आपको एक कार्य यह करना है कि आप अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर जाइए, ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज है ये आपको स्वयं से करना है। जब आपके मन मस्तिष्क पर सेट हो जाएगा कि किस प्रकार से जब उपसर्ग लगा हुआ हो धातु के पूर्व में तो त्वा प्रत्यय नहीं लगा करके हम लोग क्या लगाते हैं, लेप प्रत्यय लगाते हैं। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है और लेप प्रत्यय का मुख्यतः य बचता है और बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे उत्थाय बनेगा, परिवेश्य बनेगा, संहृत्य बनेगा, प्रविश्य बनेगा, उद्घाट्य बनेगा, क्या रूप बनेगा ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना होता है। तो वो जब आप यह एक्सरसाइज करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि किस तरह से एक्चुअली लेप प्रत्यय लगाने के बाद रूप निर्धारण हो रहा है। ठीक है, अभी आप सभी से मिलूंगा अगले वीडियो में। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।